गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां पाठ है शतबुद्धि सहस्र बुद्धि कथा, जो कि पंचतंत्र से लिया गया है। इस कथा में शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम की दो मछलियां हैं और एक बुद्धि नाम का एक मंडूक मीन्स मेढक है। इन दोनों मछलियों की मित्रता एक बुद्धि नाम के मेढक से होती है। कहानी का उद्देश्य है कि हमें कभी भी किसी को भी तुच्छ और छोटा नहीं समझना चाहिए और न ही अपने आप को सुपीरियर समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुच्छ और छोटा व्यक्ति भी ऐसा काम कर जाता है जिससे कि हमारे प्राण भी बच जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं 10वां पाठ है शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि कथा। कस्मिंश्चिद् जलाशये शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्चेति द्वौ मत्स्यौ निवसतः अस्म। तयोः एक बुद्धि नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत्। कदाचित् जालहस्ताः धीवराः तं जलाशयम् उपगताः। तेषु एको धीवरः अवदत्, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति, अतः तान् ग्रहीतुं अत्र जालं क्षेपयामः। तत् श्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवन्। तेषु मण्डूकः प्राह, भो शतबुद्धे श्रुतं धीवरोक्तं भवता ततः किं कर्तव्यं? पलायनम् अष्टम्भो वा। सहस्रबुद्धि अवदत्, मित्र माँ भैषी केवलं वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। ठीक, शब्दार्थ देख लो आप लोग। जलाशय तालाब, मत्स्य दो मछलियां, मंडूकेन मेढक से, जाल हस्ताह जाल हाथ में लिए हुए, धीवराह मछुआरे, उपगता उप मीन्स समीप, गता मीन्स गए, समीप गए। ठीक, क्षेपयामः जाल फेंकेंगे या जाल डालेंगे। पलायनम भागना, अष्टम्भु रुकना, माँ भैंसी मत डरो। ठीक, न भेतव्यम नहीं डरना चाहिए। अब आप लोग हिंदी में अर्थ देखिए इसका। देखो, कस्मिंश्चित् जलाशये किसी जलाशय में, शतबुद्धि सहस्र बुद्धिश्चेति शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि
दौ मत्स्यः निवसतः अस्म। दो मछलियाँ रहती थीं किसी जलाशय में। शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम की दो मछलियाँ रहती थीं। ठीक, तयोः उन दोनों मछलियों की एक बुद्धि नामकेन मंडुकेन मित्रता अभवत। उन दोनों मछलियों की एक बुद्धि नाम के साथ, ठीक, मंडुकेन मेढक के साथ, ठीक, एक बुद्धि नाम के मेढक के साथ मित्रता अभवत, मित्रता हो गई। उन दोनों की एक बुद्धि नाम के मंडुकेन मेढक के साथ मित्रता अभवत, मित्रता हो गई। कदाचित जाल हस्ता, तब कभी जाल हस्ता, जाल हाथ में लिए हुए धीवराह मछुआरे, तम उस जलाशय के उपगताह समीप गए। तब कभी जाल हाथ में लिए हुए मछुआरे उस जलाशय के पास गए। किस जलाशय के पास? जिसमें शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि और एक बुद्धि नाम का मेढक रहता था। ठीक, तेषु एको धीवरः अबदत, तेषु उनमें से एको धीवरः एक मछुआरा अबदत बोला, उनमें से एक मछुआरा बोला। एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति। एतस्मिन् इस जलाशय में, तालाब में, बहवो बहुत सी मत्स्याः मछलियाँ सन्ति हैं। इस जलाशय में बहुत सी मछलियाँ हैं। अतः इसलिए तान गृहीतुम शो अत्र जालम क्षेपस्याम, इसलिए तान उनको, मछलियों को, गृहीतुम पकड़ने के लिए, शो अत्र कल यहाँ, जालम जाल, क्षेपस्याम फेंकेंगे, या इस जलाशय में जाल डालेंगे। अतः इसलिए तान गृहीतुम उनको पकड़ने के लिए, शो मीन्स आने वाला कल, अत्र मीन्स यहाँ, इसलिए कल यहाँ जाल डालेंगे। तत्श्रुत्वा उसको सुन करके मत्स्याः दुखिनः अभवन्, मछलियाँ दुखी अभवन हुई। किसको सुन करके? मछुआरे की बात को सुन करके मत्स्याः मछलियाँ दुखिनः अभवन्, दुखी हुई। तेषु मंडूकः प्राह, उनसे मंडूकः मेढक ने प्राह कहा, उनसे मेढक ने कहा, भो शतबुद्धे, हे शतबुद्धि, श्रुतम सुना, धीवरोक्तम भवता, धीवरो मछुआरे की बात सुना, ततः किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए, किम क्या, कर्तव्यम करना चाहिए, पलायनम भाग जाना चाहिए, अष्टम्भो वा या रुकना चाहिए। ठीक, सहस्र बुद्धि अबदत, सहस्र बुद्धि ने कहा, मित्र, हे मित्र, माँ भैषी, मत डरो, हे मित्र मत डरो, केवलम वचन श्रवणात् एव न भेतव्यम, केवल वचन मात्र से, केवल वचन मात्र से, न भेतव्यम
नहीं डरना चाहिए। न भेतव्य, नहीं डरना चाहिए। केवल वचन मात्र से नहीं डरना चाहिए। ठीक, आगे चलें। देखो आगे। सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्ट चेतसाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तनेदम वर्तते जगत। ठीक, दुष्ट चेतसाम, दुष्ट हृदय वाले, दुष्ट चेतसाम, दुष्ट हृदय वाले। खलानाम, खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। तनेदम वर्तते जगत, इदम जगत, जगत संसार। इस संसार में, इस संसार में सर्पाणाम सर्पों, खलानाम खलों, च और दुष्ट चेतसाम दुष्ट चित्त वालों के अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति पूरे नहीं होते हैं। ठीक, सहस्र बुद्धि ने कहा कि इस जगत में व्याप्त सर्पों के और खलों के और दुष्ट चित्त वाले, दुष्ट मन वालों का अभिप्राय नहीं सिद्ध होता है। ठीक, शत बुद्धिरपि अकथयत साधु उक्तम त्वया। शत बुद्धिर अपि, शत बुद्धि अपि, संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा ना, शत बुद्धि अपि, शत बुद्धि ने भी अकथयत कहा, साधु उक्तम त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, साधु उक्तम साधु वचन, अच्छा वचन कहते हैं ना, उक्तम मीन्स कहा गया है, तुम्हारे द्वारा अच्छा कहा गया है। तुम सहस्र बुद्धि असि, तुम सहस्र बुद्धि असि, सहस्र बुद्धि वाली हो। ठीक, तुम सहस्र बुद्धि वाली हो या तुम सहस्र बुद्धि हो। तव सदृशी, तव मीन्स तुम्हारे, सदृशी समान, बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान किसी की भी बुद्धि नहीं है। ठीक, तुम्हारे समान किसी की भी बुद्धि नहीं है। वचन मात्रेण, वचन मात्र से, स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम, त्याज्य मीन्स त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक, वचन मात्र से, स्व मीन्स अपने जन्म स्थान को नहीं त्यागना चाहिए। वचन मात्र से अपने जन्म स्थान को नहीं त्यागना चाहिए। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि, अहम मैं, त्वाम तुम्हारी, सुबुद्धि प्रभावेण सुबुद्धि के प्रभाव से, रक्षिष्यामि रक्षा करूँगा। ठीक, मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूँगा। मंडूकः आह, मंडूक ने, मेढक ने बोला, भो अरे, मम मेरी, तो और तुम्हारी, एका एव बुद्धि, एक ही बुद्धि है। ठीक, मेढक ने कहा, अरे मेरी और तुम्हारी एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं अब
अत्र यहाँ, न नहीं, स्थास्यामि रहूँगा, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, अन्य मीन्स दूसरे, जलाशयम जलाशय को, गमिष्यामि जाऊँगा, दूसरे जलाशय को जाऊँगा। एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, सह वह, अन्यम जलाशयम गतः, अन्यम दूसरे, जलाशयम जलाशय को, गतः चला गया। ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय को चला गया। ठीक। ततः इसके बाद, प्रभाते सवेरे, प्रभात प्रातः काल, धीवरः मछुआरे ने, आगत्य आ करके, इसके बाद प्रभाते प्रातः काल में, धीवरः मछुआरे, आगत्य आ करके, जाल मध्य जाल के बीच में, जाल मध्य जाल के बीच में, मत्स्य मछलियाँ, कूर्म कछुआ, मंडूक मेढक, कर्कटादयो निगृहीता, कर्कट केकड़े आदि को, निगृहीता पकड़ लिया। ठीक। इसके बाद प्रातःकाल मछुआरे आकर के जाल के मध्य में मछली, कूर्म कछुआ, मेढक, कर्कटादयो केकड़े आदि को, निगृहीता पकड़ लिया। शतबुद्धि सहस्रबुद्धि मत्स्यो अपि निगृहीतौ, और शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि मत्स्यो मछलियाँ भी पकड़ी गईं, निगृहीतो पकड़ी गईं। अपराह्णे दोपहर के बाद का जो समय है, अपराह्न, दोपहर के बाद अपराह्न में, सुखम गच्छत्सु सुखपूर्वक, गच्छत्सु जाते हुए, धीवरेषु मछुआरों में से, इसके बाद सुखपूर्वक जाते हुए, धीवरेषु मछुआरों में से, एकस्य शिरस्य एक के कंधे पर, आरोपितम पड़ी हुई, एक के कंधे पर पड़ी, आरोपितम मीन्स पड़ी हुई, शतबुद्धिम शतबुद्धि, अपरस्य और दूसरे के, हस्ते हाथ में, प्रलम्बमानम लटकती हुई, सहस्रबुद्धिम सहस्रबुद्धि को, च आलोक्य देखकर, आलोक्य मीन्स देखकर, मंडूकः मेढक ने, स्वपत्नीम अपनी पत्नी से, अकथयत कहा। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद दोपहर के बाद अपराह्न में सुखपूर्वक जाते हुए मछुआरों में से एक के कंधे पर, शिरसी सिर पर, कंधे पर आरोपितम पड़ी हुई शतबुद्धि, और अपर से हस्ते और दूसरे के हाथ में प्रलम्बमानम लटकती हुई सहस्र बुद्धि को चालोक्य देख करके मंडूक ने, मेढक ने, स्वपत्नीम अकथयत अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? शतबुद्धि शिरः स्थो, शतबुद्धि जो है वो सिर पर है,
अयम लंबते च सहस्रधि, और सहस्र बुद्धि, लंबते मीन्स लटक रही है। एकर बुद्धिर अहम भद्रे, और हे भद्रे, किससे कहा उसने? अपनी पत्नी से कि हे भद्रे, एक बुद्धि वाला मैं क्रीड़ामि विमले जले, विमले निर्मल स्वच्छ जल में क्या कर रहा हूँ? क्रीड़ा कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। मंडूकः स्वपत्नीम अकथयत, मंडूक ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? शतबुद्धि शिरस्थो अयम लंबते च सहस्रधि, एक बुद्धिर अहम भद्रे क्रीड़ामि विमले जले, कि शत बुद्धि सिर पर है और सहस्र बुद्धि क्या हो रही है? लटक रही है, और एक बुद्धि वाला मैं क्या कर रहा हूँ? स्वच्छ जल में क्रीड़ा कर रहा हूँ। ठीक, समझ में आया? आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और इसका हिंदी में अनुवाद हम इसका PDF बना करके सेंड कर देंगे। ठीक, थैंक यू बेटा।